नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम माता के जिस स्तोत्र का पाठ करेंगे इसे हम आद्या स्तोत्र कहते हैं। देवी माँ को आद्या कहा जाता है, यानी जहाँ से प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है, उन्हीं देवी माँ के इस रूप और स्वरूप के विषय में इस स्तोत्र के माध्यम से वर्णन किया गया है। नवरात्रि इत्यादि शुभ अवसरों पर इस स्तोत्र का पाठ करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस स्तोत्र का रोजाना पाठ करता है तो वह भगवान विष्णु का विशेष रूप से प्रिय हो जाता है। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के जीवन में जो संकट हैं उनसे भी पार लगाने वाला यह स्तोत्र है। पुराने समय में समुद्र या नदी में नौका के संकट में आ जाने पर भी देवी के स्तोत्र के माध्यम से कई पुरुषों की रक्षा हुई थी। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के दिव्य लोक की प्राप्ति, जैसे ब्रह्माणी का ब्रह्मलोक, देवी लक्ष्मी का वैकुंठ लोक, इंद्राणी का अमरावतीपुरी इत्यादि स्वर्ग लोक को प्राप्त करने की विद्या प्राप्त होती है। और जो साधक आजीवन इसका जाप करता है, निश्चित रूप से दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। इसलिए इस स्तोत्र के पाठ के माध्यम से सभी प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यह एक छोटा सा स्तोत्र है जिसमें श्लोकों की केवल 20 की संख्या है और इसका वर्णन हमें ब्रह्मयामल में ब्रह्मा और नारद संवाद के अंतर्गत देखने को मिलता है, जब ब्रह्मा जी ने नारद को माँ आद्या के विषय में बताया था और उनका वर्णन इस प्रकार से उनके दिव्य मंत्रों के माध्यम से किया, जिससे विभिन्न प्रकार की सिद्धियां हस्तगत की जा सकती हैं। अगर इस स्तोत्र का विशेष रूप से नवरात्रि और ऐसे ही दिव्य अवसरों पर गोपनीय रूप से स्पष्ट उच्चारण के साथ उच्च स्वर में पाठ किया जाए तो माता की योगिनी शक्तियां वहां आने लगती हैं। उनकी कृपा साधक को सहज रूप से मिलने लग जाती है। तो आइए पहले पढ़ते हैं इस स्तोत्र को, फिर इसके गूढ़ रहस्य को जानेंगे। ओम नमः आद्याये शृणुवत्स प्रवक्ष्यामि आद्या स्तोत्रं महाफलं यः पठेत सततं भक्त्या स एव विष्णुवल्लभः मृत्यु व्याधि भयं तस्य नास्ति किंचित् कलो युगे अपुत्रा लभते पुत्रं त्रिपक्षं श्रवणं यदि तो मासो बंधनान् मुक्ति विप्रवक्त्रात् शृणु यदि मृतवत्सा जीववत्सा षड्मासं श्रवणं यदि नौकायां संकटे युद्धे पठनाजयमता प्रमुयात् लिखित्वा स्थापयेद्वेह नाचाग्निचौर भयं क्वचिद् राजस्थाने जयी नित्यं प्रसन्नां सर्वदेवताः। ओम ह्रीं ब्रह्माणि ब्रह्मलोके च वैकुंठे सर्वमंगला इंद्राणि अमरात्वाम्बिका वरुणालये यमालये कालरूपा कुबेर भवने कुशा महानंदाग्नि कोणे च वायव्यं मृगवाहिनी नैऋत्यां रक्तदंता च ईशान्यां शूलधारिणी पाताले वैष्णवी रूपा सिंहले देवमोहिनी सुरसा च मणिद्वीपे लंकायां भद्रकालिका रामेश्वरी सेतुबंधे विमला पुरुषोत्तमे विरजा औड्रदेशे च कामाक्ष्या नीलपर्वते कालिका वंगदेशे च अयोध्यायां महेश्वरी वाराणस्यस्य अन्नपूर्णा गया क्षेत्रे गयेश्वरी कुरुक्षेत्रे भद्रकाली वज्रे कात्यायनी परा द्वारकायां महामाया मथुरायां माहेश्वरी क्षुधा त्वं सर्वभूतानां
वेलां त्वं सागरस्य च नवमी शुक्लपक्षायां कृष्ण सैकादशी परा दक्षसा दुहिता देवी दक्ष यज्ञ विनाशिनी रामस्य जानकी त्वं हिम रावण विध्वंसकारिणी चाण्डमुण्डवधे देवी रक्त बीज विनाशिनी निशुंभ शुंभ मथिनी मधुकैटभ घातिनी विष्णु भक्ति प्रदा दुर्गा सुखदा मोक्षदा सदा आद्यात्वस्त्वमिमं पुण्यं यः पठेत सततं नरः सर्वज्वर भयं स्यात् सर्वव्याधि विनाशनं कोटितीर्थफलं तस्य लभते नात्र संशयः जया मे चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे सिंहवाहिनी शिवदूती उग्रचंडा प्रत्यंगे परमेश्वरी विशालाक्षी महामाया कौमारी शंखिनी शिवः चक्रिणी जय धात्री च रणमत्ता रणप्रिया दुर्गा जयंती काली च भद्रकाली महोदरी नारसिंही च वाराही सिद्धिदात्री सुखप्रदा भयंकरी महारौद्री महाभय विनाशिनी। इस प्रकार यह स्तोत्र समाप्त होता है। ओम नमः आद्याय, ओम नमः आद्याय, ओम नमः आद्याय। इस प्रकार यह केवल 20 मंत्रों का यह श्लोक है, जिसका पाठ करने से कवच की तरह सुरक्षा प्राप्त होती है। सभी प्रकार की जो देवियां हैं, जहाँ जहाँ निवास करती हैं, उन सब का इसमें वर्णन आया है और सभी की वंदना की जाती है। देवी के ये विभिन्न रूप हर प्रकार से साधक की रक्षा करते हैं। अगर अर्थ रूप में देखा जाए तो ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि यह स्तोत्र बहुत फलदायी है, मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस मंत्र का जप करता है वह निश्चित रूप से भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। कलयुग में उसे ना तो मृत्यु का भय होता है, ना ही रोग होता है। यदि किसी स्त्री का कोई पुत्र नहीं हो रहा है तो उसका पुत्र हो जाता है, जो भी इन वचनों को सुनता है। अगर किसी ब्राह्मण के मुख से इसे सुनते हो तो 2 महीने में बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यदि बछड़ा मर गया है तो उसकी भी रक्षा होती है, जीवित भी होता है। संकट और युद्ध में नाव में इसका पाठ करने पर विजय की प्राप्ति होती है, अर्थात उसकी रक्षा हो जाती है और अपने घर में अग्नि और चोर का भय समाप्त होता है। राजस्थान के सभी विजयिता देवता आप पर प्रसन्न होते हैं। ब्रह्माणी ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में माता लक्ष्मी, इंद्राणी अमरावतीपुरी में, अंबिका वरुण लोक में, यमराज की माला काल रूपा और कुबेर के महल में यह सभी देवी मंगलकारी हैं। महानंदा नदी के कोने के उत्तर पश्चिमी में और लाल दांतों वाली देवी के रूप में त्रिशूल लेकर चलती हैं। पाताल में वैष्णवी स्वरूप में सिंह के रूप में देवताओं को मोहित करने वाली, सुरसा मणिद्वीप में स्थित लंका में भद्रकाली नाम से पूजित होने वाली, रामेश्वरी स्वरूपा, विमला स्वरूपा, विरजा औद्र देश की निवासिनी और कामाक्षी देवी नील पर्वत निवासिनी, वंग देश की कालिका, अयोध्या की माहेश्वरी, वाराणसी की अन्नपूर्णा, गया की देवी के रूप में आप जानी जाती हैं। कुरुक्षेत्र में भद्रकाली, वज्र में कात्यायनी देवी, द्वारका में महामाया और मथुरा में माहेश्वरी रूप से आप ही पूजित होती हैं। आप ही समस्त प्राणियों की भूख हैं और आप ही समुद्र का किनारा भी हैं। शुक्ल पक्ष की 9वां दिन और कृष्ण पक्ष का 11वां दिन आप ही का है। दक्ष की पुत्री आप ही देवी दुर्गा हैं, जिन्होंने दक्ष का वध किया था और उसका यज्ञ विध्वंस करवाया था। तुम ही माता राम की जानकी हो, जिसने रावण का विनाश किया था। तुमने ही चंड और मुंड का वध किया था, रक्त बीज का नाश किया था। निशुंभ और शुंभ का नाश आपने किया, मधु कैटभ को आपने ही मारा। भगवान विष्णु द्वारा पूजित दुर्गा देवी आप ही हैं। आप ही सुख और मुक्ति प्रदान करती हैं। जो भी इसका नित्य पाठ करता है उसको ज्वरों का भय नहीं रहता, उसके समस्त रोगों का नाश होता है। करोड़ों तीर्थों के बराबर फल देने वाला यह स्तोत्र है। माता जया मेरी रक्षा सामने से करे, विजया माता मेरी रक्षा पीछे से करे। देवी नारायणी सिर की ओर से मेरी रक्षा करें और अपने सभी अंगों में सिंह के भांति मेरी रक्षा करें। भगवान शिव के दूत भयंकर और क्रूर हैं और देवी विपरीत दिशा में वो सारी रक्षा करें। विशालाक्षी, महामाया, कौमारी, सिंघनी सभी देवी मेरी रक्षा करें। चक्रिणी, जयधात्री, युद्ध के नशे में और जिनको लड़ना पसंद है वह सभी देवी दुर्गा, जयंती, काली, भद्रकाली, महोदरी इन्हीं सभी नामों से आप जानी जाती हैं। नरसिम्हा
और वाराही पूर्णता और खुशी की दाता हैं और भयानक है और सभी के भयों का नाश करने वाली है। इस प्रकार ब्रह्म यामल तंत्र में ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद वाला यह स्तोत्र पूर्ण होता है। उन माता आद्या को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तो यह इस संस्कृत श्लोक का हिंदी अर्थ है। इसके पाठ से अद्भुत कल्याण की प्राप्ति होती है, सर्व प्रकार से रक्षा होती है, माता की कृपा साधक को अनिवार्य रूप से प्राप्त होती है और जितनी भी देवी हैं वह आपकी रक्षा करती हैं। इसलिए यह स्तोत्र कवच का भी पूर्ण काम करता है। तो यह था माता के आद्या स्वरूप का वर्णन और उसका विवरण। अगर आज का यह स्तोत्र और पाठ आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।